नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महागुरु आईएएस पर। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज मैं फिर से आपके साथ हाजिर हूँ एक क्वेश्चन के साथ, जो कि बीपीएससी 69 में पूछा गया था। और आज के वीडियो में भी एक बोनस टिप है जो कि वीडियो के अंत में है। तो बोनस टिप के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144। तो क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द ऑड पेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो इस क्वेश्चन में जो है चार ऑप्शन है, मतलब चार जोड़ियां हैं, इनमें से कोई एक जोड़ी जो है वो गलत होगी। तो पहला कह रहा है मिलिनरी हैट्स, ब्रीवरी, अल्कोहल, स्टेशनरी, पेपर, स्नूबरी, शूज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हम लोग हिंदी अनुवाद भी देखेंगे। तो कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। मिलिनरी टोपियां, ब्रीवरी शराब, स्टेशनरी कागज, स्नूबरी जूते। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको मतलब पता है चारों चीजों का या सभी का, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके लिए आपको पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मतलब नहीं पता है तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज कर सकते हैं आंसर तक पहुंचने में। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे मिलिनरी स्नूबरी का मतलब नहीं पता था, लेकिन ब्रीवरी जो होता है वो कि शराब से रिलेटेड ही है, ऐसा आप सभी जानते ही होंगे। ब्रीवरी का या फिर ब्रीवरी का एक और आम बोलचाल भाषा में मतलब कुछ पीने से रिलेटेड हो सकता है, बेवरेजेस से रिलेटेड हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ये तो बिल्कुल ही सही पेयर है। और स्टेशनरी आप सभी जानते ही हैं क्योंकि आप सब स्टूडेंट हैं। तो स्टेशनरी का मतलब हम लोगों का पेन पेपर कॉपी किताब से होता है। तो ये भी एक सही पेयर है। अब बचा मिलिनरी और स्नूबरी। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि दो ऑप्शन तो सीधा सीधी एलिमिनेट हो गया है, बी और सी। तो अब बीपीएससी में 69 पीपीएससी तक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आप इसमें से एक गेस वर्क कर सकते हैं अगर आपको मतलब नहीं पता है तो और अगर आपको मतलब पता है तो बिल्कुल सही बात है। और अगर किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और उसमें निगेटिव मार्किंग होती है तो गेस वर्क नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे। मिलिनरी का जो शब्द शाब्दिक अर्थ होता है वो है महिलाओं के हैट और अन्य वस्तुएं बेचने या बनाने का काम। तो ये भी एक सही पेयर है। तो बचता है एक ही, स्नूबरी शूज। स्नूबरी का जो मतलब है वो असभ्यता के गुण। तो असभ्यता और जूतों में जो गलत पेयर है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही आसान सा सवाल था। अगर आपको पता है तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप एक ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज कर सकते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आप अपने गलती होने के चांस को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के बोनस टिप की तरफ। तो देखते हैं आज के बोनस टिप में क्या है। मैं कोशिश करता हूँ बोनस टिप में वैसे क्वेश्चन रखने का क्योंकि देखने में थोड़े कठिन लगते हैं लेकिन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो आज के बोनस टिप का जो सवाल है वो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 79 माइनस 4 अपॉन 11। ठीक है, फाइंड द वैल्यू। क्योंकि ऐसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करके फिर आपको आंसर तक पहुंचना होगा। लेकिन क्योंकि एग्जाम में टाइम की थोड़ी कमी होती है तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसा ट्रिक यूज करना चाहिए जिससे आप 10 सेकंड में आप आराम से यूज कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, 79 में एक घटा देना है 78, और ये 11 को यहाँ एज इट इज लिख देना है, और 11 में 4 घटा देना है 7। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं हम लोग। 60 माइनस 7/13। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 59 लिख देना है और 13 लिख देना है यहाँ एज इट इज, और 13 में से घटा देना है अपना 7, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी थोड़ा सा अलग। 75 माइनस 59 7/11। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, इसमें एक +1 कर देना है 59 में। तो ये हो जाएगा 67/11 माइनस 75, और 75 में 60 घटा देना है तो क्या हो जाएगा 15। अब वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन था, 11 और 11 में 7 घटा दिए 4, तो इसका जो आंसर है वो
ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ जिसको कि आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। ठीक है, तो इसको पहले ये क्वेश्चन है 85 माइनस 5/9, फाइंड द वैल्यू। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।